कहानी की शुरुआत होती है और एक मैसेज आता है जिसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि क्या तुम एक डायमेंशनल ट्रैवलर बनना चाहोगे, और दो ऑप्शन भी रहते हैं, यस और नो का। इसके बाद हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जिसका नाम होता है ली हुआंग, और ये अभी 25 साल का है। हुआंग कहता है इस कार्ड वाले गेम को आधा साल से भी ज़्यादा खेलने के बाद मैं अभी तक सिर्फ कार्ड्स को आपस में सिंथेसाइज ही कर रहा हूँ, और इसके बाद भी सिस्टम ने मुझे सिर्फ ये एक घटिया सा टाइटल दिया है नॉन चीफ का। क्या ये मेरे लिए कोई रिवार्ड है? क्या ये सिस्टम मेरा दिल रखने के लिए मुझे ये रिवार्ड दे रहा है? और उसके बाद वो यस के ऊपर क्लिक कर देता है, जिसके बाद सिस्टम उसको बोलता है कि अपने लिए एक गोल्डन फिंगर ड्रॉ करने के लिए। इसके बाद हम सिस्टम का मैसेज देखते हैं जो कि बोलता है कि तुम अब ऑफिशियली एक डायमेंशनल ट्रैवलर बन चुके हो, और इसको ये एक कोड भी देता है। और उसके बाद कहता है कि अब गोल्डन फिंगर वाले पेज पे चलते हैं, और वो भी पेज वही रहता है जो लक के भरोसे ही बैठा हुआ रहता है, जिसे देखकर हुआंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है क्या मेरा ये जो नॉन चीफ का टाइटल है ये एकदम बेकार है क्या? क्या मुझे ये जो गोल्डन फिंगर भी है ये भी मुझे भाग भरोसे यानी कि ड्रॉ करना पड़ेगा? अगर इस बार मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलता है तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक कार्ड वाला गेम नहीं खेलूंगा। जिसके बाद वो उस चक्री को घुमा देता है, और घुमाने के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे ये एक घड़ी की तरह दिख रहा है। खैर वो घुमाने के बाद काफ़ी बेसब्री से इंतजार करने लगता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है कुछ उसे अच्छा मिल जाए, और तभी उसको एक ब्लैक कलर का कार्ड मिलता है। इसको देखकर हुआंग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सिस्टम मुझे ऐसा है कि ब्लैक कार्ड देकर मेरा और ज़्यादा बेइज्जती कर रहा है? आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है? और तभी उसके फ़ोन में से काफ़ी तेज लाइट निकलने लगती है और उसकी आंखों में पड़ने लगती है। वो समझ में नहीं पाता है कि आखिर ऐसा लाइट क्यों निकल रही है और आखिर यहाँ पे अभी होने क्या वाला है। लेकिन तभी उसके बाद उसके साथ कुछ होने लगता है। इसके बाद एक मैसेज आता है जिसमें से सिस्टम बताता है कि तुम्हें तुम्हारा गोल्डन फिंगर दिया जा चुका है। अब इसके बाद तुम्हारे लिए रैंडमली एक दुनिया को चुना जा रहा है जिसके अंदर तुम ट्रैवल करने वाले हो, और ढूंढते ढूंढते वो फाइनली एक दुनिया को चूज कर लेता है। जिसके बाद पता चलता है कि उस दुनिया का नाम है मॉन्स्टर पैराडाइज। जिसके बाद वो अपना मतलब जो हुआंग है उस दुनिया के अंदर जाने लगता है, और धीरे धीरे करके वो फ़ोन के अंदर ही घुस जाता है। जिसके बाद उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है, और गिरने के बाद फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि ट्रैवलर अपना ट्रिप को एंजॉय करना। इसके बाद हम हुआंग को देखते हैं जो ये कहता है कि हाँ मैं इस दूसरे दुनिया में आ चुका हूँ। जैसे कि हर ट्रैवलर एक बहादुर वॉरियर होता है, वह अपने चाकू के लगे हुए खून को अपने से चाटता है। मतलब भाई यार ये पता नहीं क्या सोच रहा है। खैर उसके अलावा बोलता है कि और वो अपने दुश्मनों को पटक पटक के मारता है। इसके बाद वो अपने चाकू को, जो उसका लेजेंडरी चाकू रहता है भाई, एकदम स्टाइल में ऊपर उठाता है, और उठाने के बाद एकदम स्टाइल में सब्जियां काटने लगता है। हाँ भाई ये यहाँ पर आके सब्जी काट रहा है। इसके बाद वह बोलता है मैं इस दुनिया के अंदर 1 वीक से आ चुका हूँ, और इतने टाइम बीत जाने के बाद भी ना केवल सिर्फ मैं अपने गोल्डन फिंगर को एक्टिवेट करने में ना कामयाब रहा, बल्कि मुझे डेली का मतलब ये घर का जो काम है ये भी करना पड़ रहा है। और ऊपर से मैं जो पिछले ज़िंदगी का मेरा डिबअप था, मतलब पिछले ज़िंदगी का जो इसका बीमारी था, वो भी ये अपने साथ लेकर आया है। जिसके बाद हमें सिस्टम में पता चलता है कि इसको मतलब जो इसका लाइफ फील है उसके अंदर कुछ टूटा हुआ है, कुछ खराबी है, जिसकी वजह से इसका जो ज़िंदगी है नॉर्मल पीपल से 10 गुना ज़्यादा कम है। जिसके वजह से अब ये सिर्फ इसका मतलब 91 दिन का ज़िंदगी ही बचा है, उसके बाद ये खुद पे खुद ही मर जाएगा। इसके बाद वह बोलता है कि मैं ट्रैवल करके जिस बॉडी के अंदर आया हुआ हूँ, ये बॉडी सच में मेरे आने से पहले बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड था, क्योंकि इसने सिर्फ अपने फ्रेशमैन ईयर के अंदर ही जो हंटर रिजर्व मतलब कुछ एग्ज़ाम होता है जिसको इसने काफ़ी आसानी से पास कर लिया, और लगभग इसके हर पेपर के अंदर पूरे मार्क्स आए हुए हैं। लेकिन बस इसके अंदर एक ही कमी है, वही उसका टूटा हुआ ब्रोकन व्हील जो भी है, वही इसका कुछ बीमारी या फिर कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद वह दरवाजा पे खटखटाता है और बोलता है सिनर आकर खाना खा लो। जिसके बाद वह सोचता है कि मैंने ऐसा लग रहा है कॉमिक्स में जो भी चीज़ पढ़ी है वो सारी चीज़ें झूठ है। इसके बाद हुआंग अचानक से एक दरवाज़ा खोल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उधर उसकी बहन कपड़ा बदल रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और इधर से हुआंग भी बहुत ज़्यादा मतलब सोच नहीं पाता कि आखिर वो अब करे तो करे क्या। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि यह हुआंग की इकलौती बहन है, उसकी छोटी बहन जिसका नाम है लिनसिन, और ये इस दुनिया के अंदर सिर्फ इसकी इकलौती फैमिली, यानी कि इसका अब और भी कोई नहीं है। लिनसिन कहती है तुम्हें अंदर आने से पहले दरवाज़ा ठकठकाना नहीं आता है क्या, बेवकूफ़ भाई कहीं के। जिसके बाद वो वहीं पे पड़ा हुआ एक किताब उठाकर सीधा हुआंग के हेडशॉट मारती है और कहती है निकल जाओ यहाँ से। और इधर से हुआंग सोचता है कि हाँ, और इस लड़की के अंदर सच में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टेबल पर काफ़ी अच्छे अच्छे खाना रखे हुए रहते हैं, जहाँ पे लिनसिन बैठकर खा रही होती है और अभी भी वो गुस्सा में रहती है। वह बोलती है कि अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई हूँ, तो आगे से ज़रा तुम अब ध्यान रखना। जिसके बाद हुआंग कहता
कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, अब इतना ज़्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अब खाने पे ध्यान दो। इसके बाद हुआंग अपने हाथ पर देखता है जहाँ पर एक रिंग होता है। हमें पता चलता है कि इस रिंग का नाम है द एम्परर्स हार्ट रिंग, और ये जो हार्ट रिंग है ये इसके इस दुनिया का ID कार्ड है, यानी कि इसके अंदर इसका अकाउंट भी और सारा इन्फॉर्मेशन भी है। उसके अलावा इसके अंदर एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस भी है जिसके अंदर ये चाहे तो चीज़ें को रख सकता है, और ये इस दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा डिवाइस है जो कि हार्ट नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है, मतलब इस दुनिया का जो नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। और हुआंग का ध्यान इस रिंग के ऊपर इसलिए गया था क्योंकि ये रिंग थोड़ा सा मतलब हिल रहा था, यानी कि वाइब्रेट टाइप का हो रहा था। तभी जो इसकी बहन रहती है वह कहते हैं कि हाँ मेरा भी जो रिंग है ये भी थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है। जिसके बाद वह उसको मतलब लगता है कोई बात हो गई या फिर कुछ हो गया है, तो वो अपने भी रिंग को ऑन करती है, जिसके बाद उसके रिंग के अंदर से कुछ प्रोजेक्टर टाइप का लाइट निकलने लगता है। इसके बाद जो प्रोजेक्टर रहता है उसके अंदर न्यूज चलना शुरू हो जाती है। एक आदमी बोलता है कि एक अर्जेंट न्यूज आ गई है जिसकी वजह से आप सभी लोगों को बताना पड़ रहा है, और फिर वह एक एरिया का नाम बताता है। बोलता है कि इस एरिया के अंदर किसी ने एक मॉन्स्टर आई को ढूंढा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस एरिया के अंदर कोई मॉन्स्टर घूम रहा हो या फिर उसके अंदर कोई मॉन्स्टर आ गया हो। तो इसलिए बोलता है कि अगर उस एरिया के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो लोग ज़रा सावधान रहने के लिए और साथ ही साथ अपने घरों से बाहर ना निकलने के लिए। जिसके बाद अब हम लिनसिन को देखते हैं। वह कहती है कि भाई ये जो मतलब न्यूज़ वाला एरिया बता रहा है ये तो हमारा ही एरिया है ना। हुआंग अपनी बहन को ऐसे देखता है तो उसको थोड़ी फिक्र होने लगती है, और उसे वह दिलासा देता है और बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अब ये न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रही है और बाकी के जो मतलब मॉन्स्टर हंटर रहते हैं उनको तो ये न्यूज़ पहले ही पता चल गई होगी। और ऊपर से जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यानी कि जो हमारा घर है, इसके सामने एक अच्छा खासा शील्ड भी बना हुआ है जिसको कोई भी इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता है। हुआंग अपनी बहन को यह दिलासा तो दे देता है, लेकिन वो मन में सोचता है कि भले ही मैंने ये बोल दिया, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं यह एक बहुत ही छोटा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और यह स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारे अर्थ का मतलब समझ लो एक छोटा सा शहर के बराबर है जिसका पॉपुलेशन लगभग 1 लाख के करीब होगा। और इसके वजह से जो यहाँ का सिक्योरिटी है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ही कम यहाँ का सिक्योरिटी होता है। इसकी वजह से अगर यहाँ पे कोई पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है तो वो किसी हंटर के यहाँ पे आने से पहले ही यहाँ पर आकर वो सभी को मार सकता है। इसके बाद लिनसिन अपने रूम में जाने लगती है और कहती है कि अब मेरा पेट भर चुका है तो अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ अपना होमवर्क करने के लिए। इसके बाद हुआंग कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं भी यहाँ पे जो टेबल पे रखा हुआ कुछ बर्तन है इसे साफ कर लेता हूँ। और उसकी बहन कहती है कि ठीक है लेकिन तुम भी ज़रा जल्दी से आराम कर लेना। इसके बाद लिनसिन वहाँ से चली जाती है, और इधर से जो हुआंग है वो अभी भी रिंग पे अपना न्यूज़ देखे जा रहा होता है। वह देखता है तो उसे पता चलता है कि एक सिल्वर रैंक का मॉन्स्टर को हंट करने वाला टीम यहाँ पर मतलब उन सभी मॉन्स्टर को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। और इसका नसीब अच्छा है क्योंकि अभी इनके इलाके में जो वो वर्चुअल आई वाला जो भी मतलब ओपन हुआ है जिसके अंदर से मॉन्स्टर निकलते हैं वो कोई ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। मैंने सुना है कि मॉन्स्टर्स को मारने पे उनके अंदर से एक लाइफ क्रिस्टल नाम का कोई क्रिस्टल ड्रॉप होता है जिसको इस्तेमाल करके अपने लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये अपने 91 दिन की ज़िंदगी को बढ़ा सकता है। लेकिन वह सोचता है कि मेरा जो बॉडी अभी सिर्फ ये कोई हायर रैंक का भी नहीं है, मतलब इसके पास अभी कोई भी पावर नहीं है, लेकिन वह सोचता है कि फिर भी ऐसे कुछ लो लेवल के मॉन्स्टर्स तो होंगे जिनको मैं मार सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से कल सुबह मुझे जाकर अपना लक ट्राई करना चाहिए, बाहर की कोई मुझे लो लेवल का मॉन्स्टर मिल जाए। इसके बाद वो आए कुछ सोच पाता कि उधर से लिनसिन की बहुत तेज आवाज़ आती है और वह चिल्ला रही होती है, जिसका आवाज़ सुनकर इधर हुआंग के हाथ से प्लेट वहीं पे नीचे गिर जाता है और वो भी चिल्लाता है सिनर। जिसके बाद वो दौड़ के जाता है उसके कमरे की तरफ पर, और उधर से वो अभी भी चिल्ला रही होती है। वो बोल रही होती है कि भैया जल्दी और मुझे बचाओ। हुआंग सीधा जाता है और दरवाजे को एक लात में ही मारकर तोड़ डालता है। जिसके बाद हम अब कमरे के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक मॉन्स्टर खिड़की से अंदर आ रहा होता है, और भाई दिखने में थोड़ा मतलब काफ़ी ग्रीन ग्रीन और थोड़ा खतरनाक टाइप का तो दिख रहा है। खैर उधर लिनसिन एक कोने में बैठे हुए रहती है और काफ़ी डरे हुए रहते हैं इस मॉन्स्टर को देखकर, और बोल रही होते हैं कि भैया जल्दी से मेरी मदद करो और मुझे बचाओ। इसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अभी भी खिड़की से अंदर आ जा रहा होता है। तभी हुआंग दौड़ के जाता है और वहाँ पे रखे हुए एक बैग को उठा लेता है और उसको अपने एक मतलब शील्ड की तरह सामने कर लेता है। लग रहा है यार ये खुद को कैप्टन अमेरिका सोच रहा है। खैर इसके बाद ये कहता है लिनसिन को कि मेरे पीछे छुप जाओ, और मन में सोचता है कि अरे नहीं ये तो एक वैम्पायर वाला मॉन्स्टर है। इसके बाद हुआंग के हाथ में जो बैग रहती है वो उसी को फेंक के उस मॉन्स्टर के सीधा
सीधा मुंह पे मारता है और मारने के बाद वो जल्दी से लिनसिन को उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। भाई एक बार मतलब देखो इसने लिनसिन को कैसे उठाया, मतलब भाई इसका ये उठाने वाला भाई देखकर मुझे थोड़ा हंसी आ रहा है। खैर इसके बाद वो सोचता है कि ये जो वैम्पायर वाला मॉन्स्टर होते हैं इनके अंदर जो सबसे लो लेवल का ये मॉन्स्टर होता है वो भी कम से कम एक आयरन रैंक का तो होता ही है, मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ से भागने में ही भलाई है। जिसके बाद वो वहाँ से लेकर उसको भागने लगता है। इसके बाद हुआंग अपनी बहन को कहीं पे ले जाकर बंद कर देता है और कहता है कि तुम यहीं पे छुपी रहो, मैं कैसे भी जाता हूँ और उसको कहीं पे दूसरी जगह फेंक कर आता हूँ। लेकिन उसकी बहन को हम साफ साफ देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही होती है अपनी भाई को कि इसे कुछ हो ना जाए। लेकिन इसके बाद हुआंग उसको समझाता है कि देखो ये जो वैम्पायर वाला मॉन्स्टर है ये लड़कियों का खून देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम यहाँ पे छुपो, मैं कैसे भी इसको बाहर लेकर आऊँगा और वहाँ से भागकर फिर मैं वापस आ जाऊँगा। इसके बाद वो उसका मतलब दरवाज़ा बंद कर देता है। बंद करने के बाद बोलता है कि मैं पक्का इसे तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा, और मन में सोचता है कि वैसे भी मेरा दुनिया में सिर्फ अब एक तुम ही बची हो। इसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सीधा भाई उस दीवार को तोड़ के आता है। मतलब भाई हुआंग ने पहले ही तो दरवाजा तोड़ दिया था, फिर से दीवार तोड़ने की क्या जरूरत है, फालतू का खर्चा बढ़ा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इधर से जो हुआंग रहता है वह बोलता है कि हे अगली कहीं के, तुम बहुत ज़्यादा बदसूरत हो, इधर आ, मैं यहाँ पे हूँ। जिसको भाई हम देख सकते हैं कि मॉन्स्टर को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आई और वो और भी गुस्से में जाता है और जाकर सीधा हुआंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हुआंग सही टाइम पे वहाँ से भाग जाता है। हुआंग पीछे मुड़ के देखता है और मन में सोचता है कि इस मॉन्स्टर में तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इधर से मॉन्स्टर भाई काफ़ी गुस्से में रहता है क्योंकि वह हुआंग को एक बार नहीं मार पाया। इसके बाद हम लिनसिन को देखते हैं जो कि अभी भी छुपी हुई रहती है और वो क्लियरली बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है। उसको डर लग रहा होता है कि कहीं उसके भाई को कुछ हो ना जाए। भाई पता नहीं कहाँ से लेकिन हुआंग के हाथ में कहीं से तो एक बंदूक आ जाती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है कि इधर देखो, और फिर मॉन्स्टर के ऊपर वह बैंग 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 करके 4 गोलियां लगातार चला देता है। मतलब यार 4 गोलियां नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गोलियां चलाता है, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उसके सामने एक सील टाइप का कुछ बन जाता है जिसके वजह से उस मॉन्स्टर को एक भी गोली नहीं लगती है। लेकिन उल्टा उस मॉन्स्टर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये चीज़ को देखकर हुआंग चौंक जाता है और बोलता है कि ये तो ब्लड पावर एम्बॉडीड है। और हमें इसके बारे में पता चलता है कि ये ब्लड पावर वैम्पायर का एक यूनिक स्किल होता है जिसको ऑन करने के बाद उनका लेवल एक बढ़ जाता है। उसके अलावा उनका जो अपीयरेंस है मतलब उनका शकल वो भी चेंज हो जाता है। हुआंग जब देखता है कि वो मॉन्स्टर अब आयरन लेवल से उसका एक लेवल बढ़ के ब्रोंज लेवल का हो चुका है तो वो जरा भी नहीं रुकता और सीधा वहां से भागने लगता है। वो सोचता है कि अब तो मैं पक्का मरूंगा। इसके बाद वो दौड़ते दौड़ते जाता है और खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है। पीछे पीछे उसके मॉन्स्टर भी आ जाता है। हुआंग सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को अपने पीछे भगाकर अपने घर से दूर लेकर जाना होगा। और तभी उसके बाद वो मॉन्स्टर आकर इस पे हमला कर देता है। भाई वो इसको भागने का कोई टाइम तो देने वाला है नहीं, लेकिन तभी हुआंग सोचता है कि धत तेरी की यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये मॉन्स्टर ने अपना ब्लड पावर एम्बॉडीड वाला ऑन कर लिया है, लेकिन फिर भी जो इसका पावर है वो ब्लैक स्टील से कम है। मतलब भाई इसका पावर आखिर इतना कम क्यों लग रहा है। तभी वो कुछ नोटिस करता है और ध्यान देकर देखता है तो पता चलता है कि असल में वो जो मॉन्स्टर है वो पहले से ही इंजर्ड है। हुआंग कहता है इसे पहले से ही बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि ये मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले लोगों से उनके अटैक से अभी बचकर यहाँ पे भाग कर आया है जिसकी वजह से इसको चोट लगी है। अगर ऐसा ही थोड़ा लंबे टाइम तक चलता रहा तो ये जरूर मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और वो बहुत सारा मतलब गोली अभी भी फायर किए जा रहा होता है। पता नहीं भाई इसके बंदूक में आखिर कितनी गोलियां हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मॉन्स्टर को भी ये बात पहले से पता है, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी इसके ऊपर अटैक किए जा रहा है। इधर से हुआंग सोचता है कि लेकिन भले ही मैं इसको देर तक फाइट करके हरा सकता हूँ, लेकिन मैं इसके सामने क्या ज़्यादा देर तक टिक पाऊंगा। और ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो मॉन्स्टर का अटैक इसको थोड़ा सा लग जाता है जिसकी वजह से वो सीधा जाकर नीचे गिर जाता है और मॉन्स्टर भी ऊपर से कूद गया था इसके ऊपर हमला करके सीधा इसको एक बार में ही खत्म करने के लिए। लेकिन हुआंग कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूँ और अपना बंदूक वो ऊपर तान लेता है और फायर करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके फायरिंग का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि फिर से वो मॉन्स्टर अपना रेड वाला शील्ड ऑन कर देता है जिसकी वजह से सारे गोलियां उसके ऊपर लगकर इधर उधर चली जाती है। लेकिन उसके बाद एक गोली रहती है जो कि उसके शील्ड को छेद देती है और जाकर सीधा उस मॉन्स्टर के कंधे पे लगती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर सीधा आकर नीचे बहुत ही जोरदार गिरता है। हुआंग भी इस मौके का फायदा उठाता है और वो भी जल्दी से नीचे से उठकर और साइड में हट जाता है। इसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि काफी दर्द में होता है और दर्द में ही वो कैसे भी नीचे से उठता है और जिस कंधे पे उसके गोली लगी हुई रहती है उसको वो पकड़ के फाइनली ऊपर उठ जाता है। लेकिन फिर से हुआंग उसको बोलता है कि अब तुम मेरे शिकार हो, जिसके बाद वह उसके ऊपर बंदूक तान देता है और इधर से वो मॉन्स्टर फिर से नीचे गिर जाता है और हुआंग कहता है कि चलो अब बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब मर जाओ। जिसके बाद वह फाइनली उसके मेन पॉइंट पे गोली
गोली मार देता है और इसके बाद वो मॉन्स्टर आखिरकार वहाँ पे मर जाता है। और इसके बाद हुआंग चैन की सांस लेता है और कहता है कि आखिरकार ये खत्म हुआ। हुआंग जैसे उस मॉन्स्टर को मारता है कि कहीं से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जो कि बोलता है कि तुमने अपना फर्स्ट किल कर लिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे चीट्स अब ऑन किए जाते हैं। और तभी हम देखते हैं हुआंग के सामने एक सिस्टम विंडो आ जाता है, जिसे देखकर हुआंग पहले तो थोड़ा चौंक जाता है। इसके बाद हम सिस्टम को देखते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि होस्ट ने अपना पहला किल कर लिया है, जिसके वजह से इसको एक मॉन्स्टर कार्ड दिया जा रहा है। फिर दूसरा में लिखा हुआ रहता है कि होस्ट ने जो नॉर्मल डिफिकल्टी होती है उससे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से इसको एक अपग्रेड कार्ड भी दिया जाता है। और फिर तीसरा में बोलता है कि होस्ट ने खुद से 2 लेवल से ज़्यादा का मतलब मॉन्स्टर मारा है, जिसके वजह से इसको एक और चांस दिया जाता है कार्ड ड्रॉ करने का। हुआंग जब ये सारी चीज़ों को देखता है तो कहता है क्या मुझे किल करने के रिवार्ड मिल रहे हैं? तभी कोई पीछे से बोलता है कि हाँ, और तुम्हें सिर्फ किल करने के रिवार्ड नहीं मिल रहे बल्कि तुम चाहो तो अपना खुद का एक कार्ड का सेट भी बना सकते हो। और इधर से वो देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि आखिर ये कौन आ गया मेरे पीछे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक पपी टाइप का रहता है जो कि कपड़ा पहने हुए रहता है और वो बोल रहा होता है कि आजकल के बच्चे सच में बहुत बिगड़ गए हैं। वो बताता है कि मैं तुम्हारा चीट हूँ, इसलिए मुझे तुम महाराजा करके बुलाओ। और गाइस, ये पपी असल में सिस्टम है। तो वो सिस्टम बोलता है कि अब जरा हम पॉइंट पे आते हैं और तुम अपने सामने ध्यान से देखो। यहाँ पर तुम्हारे सामने ये जो गोल्ड कलर का अपग्रेड कार्ड तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके अलावा तुम्हारे पास एक खुद का यूनिक कार्ड भी है और उसके अलावा अभी अभी तुम्हें एक मॉन्स्टर कार्ड मिला था वो भी है, जरा सामने अपने ध्यान से देखो। हुआंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि जब वो खुद का कार्ड देखता है तो उसे पता चलता है कि ना उसके पास कुछ कॉम्बैट एबिलिटी है, ना ही कुछ स्किल है, और वो इसका मतलब रेटिंग भी एकदम कचरा वाला है, मतलब एकदम गया गुजरा है, जिसकी वजह से वह सोचता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा है। उसके अलावा एक दूसरा कार्ड होता है मॉन्स्टर वाला, जिसको इसने अभी अभी मारा था वैम्पायर वाला, वही वाला इसको कार्ड मिलता है और पता चलता है कि ये भी कार्ड एकदम कचरा है, लेकिन फिर भी ये इस लो लेवल के मॉन्स्टर को बुला सकता है कभी भी खुद के मदद के लिए। उन सभी कार्ड्स को देखने के बाद हुआंग सिस्टम से पूछता है कि आखिर इस दुनिया के अंदर ये सारे कार्ड्स को कैसे बांटा गया है, जिसके बाद सिस्टम बताता है कि इस दुनिया के अंदर जो व्हाइट है वो कॉमन कार्ड है, जो ग्रीन है वह रेयर कार्ड है, ब्लू हिस्टोरिकल है, पर्पल लेजेंडरी है और ऑरेंज एकदम गॉडली कार्ड है। इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हारे पास जो कार्ड है वो एकदम कचरा है। तभी हुआंग को याद आता है कि उसके पास एक चांस है ना कार्ड को ड्रॉ करने का। तो वो सिस्टम से पूछता है कि आखिर किसी रेयर या फिर अगर रेयर से हाई क्लास का कार्ड ड्रॉ करना तो उसको कितने चांसेस हैं, जिसके बाद सिस्टम बताता है कि ये पूरी तरह भाग्य पर निर्भर है। जिसको सुनकर भाई ऐसा लगता है हुआंग के सर पे पत्थर गिर गया हो, क्योंकि उसका लक सच में बहुत बुरा है। ये बात सुनकर हुआंग का रोना शुरू हो जाता है। वह कहता है कि इसका मतलब मेरा खेल खत्म हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अनलकी हूँ इस पूरे। और वो आए कुछ बोल पाता है कि सिस्टम कुछ नोटिस करता है और बताता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है। हम देखते हैं किसी लड़की के पैर को और इसके बाद हम उस पूरी लड़की को देखते हैं, जो कि यार देख के तो कोई पुलिस वाली टाइप की लग रही है और भाई ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। और उसके बाद वह लड़की पूछती है कि क्या इस वैम्पायर को तुमने मारा है। इसके बाद वह लड़की खुद के बारे में बताती है। वह कहती है कि मेरा नाम है ली लैंग और मेरे पास किसी ने कॉल किया था और बोला था कि यहाँ पर किसी वैम्पायर ने अटैक किया है। जिसके बाद हुआंग कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपको जरूर मेरी बहन ने ही कॉल किया होगा, जिसका नाम है लिनसिन, और ये रहा वो मॉन्स्टर जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था। उसका नाम सुनकर लियांग कुछ याद आता है और वह सोचता है कि ली लियांग ये तो हंटर एसोसिएशन की एक सिल्वर रैंक की हंटर है ना। अब मुझे पता चला कि आखिर ये एक लड़की है। इसके बाद फिर से वह ली लियांग पूछती है उससे कि मैं तुमसे दोबारा पूछ रही हूँ, क्या इस वैम्पायर को तुमने ही मारा है। ये सुनकर हुआंग थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, मेरे ख्याल से तुमने सही कहा, क्योंकि ये जब मुझे पहले मिला था तो ये पहले ही सेप्टिक डिवीजर से कॉन्टामिनेटेड था, मतलब ये पहले ही कमजोर था और मेरे ख्याल से मेरा लक अच्छा था कि मैं इसे मार पाया। उसके बाद वह उधर से सोचती है कि क्या लक। इसके बाद वह सोचती है कि ये आदमी अभी आयरन रैंक पर भी नहीं पहुंचा है और ऊपर से जो इसका लाइफ व्हील है वो भी टूटा हुआ है। और इसके बाद वह उसके पास जाती है और बोलते है कि सच सच बताओ, आखिर तुमने इसको कैसे मारा। उसको इतना करीब देखकर हुआंग थोड़ा घबरा जाता है और कुछ वो बोल भी नहीं पाता है। और उधर से वो लड़की सोच रही होती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम इस वैम्पायर वाले मॉन्स्टर को सिर्फ अपने लक से ही मार सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर हुआंग को याद आता है अपनी बहन के बारे में, जिसके बाद वह दौड़ के वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि तुम यहीं पे मेरा इंतजार करो, मैं जाकर पहले चेक कर लेता हूँ कि आखिर मेरी बहन ठीक है कि नहीं है, उसके बाद हम दोनों मिलकर बातें कर सकते हैं।
हैं और वो भागने लगता है, लेकिन उधर से वो चिल्ला रही होती है कि रुको। इसके बाद हम लिनसिन को देखते हैं जो कि एक जगह खड़े हुई रहती है और उसके ऊपर का दीवार टूटा हुआ रहता है और उस दीवार को टूटा हुआ देखकर लिनसिन रो रही होती है और कहती है कि ओह ये कितना अच्छा घर था, अभी भी 32 साल बचे थे इस घर का लोन चुकाने में। और तभी पीछे से उधर से हुआंग आ जाता है और आकर अपनी बहन का नाम लेता है, जिसे ये जब सुनती है तो सुनते ही जल्दी से जाती है और अपने भाई को गले लगा लेती है। लिनसिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है और रोते रोते कहती है कि मैं तो डर के मारे मरे जा रही थी, मुझे ऐसा लगा कि तुम मर गए हो। और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, जिसकी वजह से हुआंग कहता है कि बस बस अब चुप हो जाओ, मैं ठीक हूँ और यहाँ पर अभी सब कुछ ठीक हो चुका है। वहाँ पर भाई बहन अपने में बात कर रहे होते हैं कि पीछे से ली लैंग आती है, आकर उनके घर को देखती है तो सोचती है कि इनका जो घर है ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, अगर ये अभी यहाँ पर पूरा गिरा भी नहीं है फिर भी इसका कंडीशन उतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके बाद वह लिनसिन से कहती है कि तुम्हें इस घर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई ने ब्रोंज लेवल के रैंक 3 के एक मॉन्स्टर को खुद से ही मार दिया। यह सुनकर लिनसिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, खुशी के मारे उसके आंख चमकने लगते हैं। वह कहती है कि सच में मेरा भाई आखिरकार हंटर जो एग्जाम होता है उसके अंदर फर्स्ट आया था। यह सुनकर जो मतलब हुआंग रहता है थोड़ा शाई होने लगता है और कहता है कि बस बस ये सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लिनसिन उससे पूछती है कि तुम आखिर हो कौन और तुम यहाँ पर हमारे घर पे क्यों आई हो, जिसके बाद वह बोलती है कि मेरा नाम है ली लैंग और मैं एक सिल्वर रैंक की हंटर हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें बचाने के लिए क्योंकि मुझे तुम्हारा जो खतरा वाला सिग्नल था वो मिला था। इसके बाद ली लैंग कोई अपना डिवाइस से इसके टूटे हुए घर को स्कैन करने लगती है, लेकिन पीछे से लिनसिन कहती है कि तुम ली लैंग हो, वो जीनियस हंटर जो कि इतनी जल्दी सिल्वर रैंक पे पहुंच गई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम जैसी जीनियस हंटर को यहाँ पर अपने सामने देख रहे हूँ। लेकिन हुआंग का ध्यान जाता है उसके डिवाइस पे, वो कहता है कि क्या ये तो एक गोल्ड रैंक का डिवाइस है। ली लैंग कहती है हाँ ये एक गोल्ड रैंक का इक्विपमेंट है, भले ये इक्विपमेंट फाइट में काम नहीं आता है लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने आसपास के चीज़ को बहुत ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको 3 डायमेंशन में यानी कि 3D में देख सकते हैं। और तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे तुम्हारे सारे हुए मतलब डैमेज को स्कैन कर लिया है। बहुत जल्द एसोसिएशन से लोग आएंगे और तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है सारा का भरपाई कर देंगे। इस चीज़ को देखकर लिनसिन बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वो कहते हैं कि इसके अंदर लाइफ क्रिस्टल लगते हैं, वो भी 1 साल का, और वो कम से कम 1 लाख का तो होता ही है। मतलब यार पता नहीं है कोई क्रिस्टल का बातें कर रही है, लेकिन हाँ ये इक्विपमेंट 1 लाख से बहुत महंगा है। वही चीज़ यहाँ पे अपना हुआंग भी कहता है। वह बोलता है कि ये जो मतलब इक्विपमेंट है, जो आयरन रैंक के ऑर्डिनरी इक्विपमेंट रहते हैं उसको भी खरीदने में कुछ क्रिस्टल तो लगे जाते हैं, और भाई ये तो गोल्ड रैंक का है, इसका दाम तो आसमान इतना महंगा होगा। अपनी तारीफ सुनकर ली लैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि एनर्जी क्रिस्टल इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। लिनसिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाती है और कहती है कि वाह जो बिग सिस्टर है ये तो सच में बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिर ली लैंग कहती है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा आंखें खोलने देती हूँ और तुम्हें दुनिया दिखाती हूँ। इसके बाद वो अपनी तरफ से कुछ फेंकती है और हम देखते हैं यहाँ पे लिनसिन के हाथों में एक येलो कलर का काफ़ी मस्त क्रिस्टल होता है। फिर ली लैंग कहती है कि ये जो क्रिस्टल है ये 3 साल का क्रिस्टल है और तुमने मुझे बड़ी बहन कहा था, इसलिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट के तौर पे मतलब दे रही हूँ। उस क्रिस्टल को लेने के बाद लिनसिन फिर से ली लैंग की मतलब शुक्रिया अदा करती है। वह कहती है कि थैंक यू दीदी, और फिर इधर से जो हुआंग रहता है उसको देख रहा होता है और कहता है कि भाई ये चल क्या रहा है, और वह सोचता है कि ये जो सिनर है ये जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं। खैर इसके बाद ली लैंग हुआंग के पास जाती है और कहती है कि तुमने जो मतलब इस वैम्पायर वाले मॉन्स्टर को मारा, इसका जो प्रोसेस था मतलब जैसे तुमने मारा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन, और हुआंग कहता है कि लेकिन क्या, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, चलो अब बता भी दो। इसके बाद ली लैंग कहती है कि ये मॉन्स्टर ब्रॉन्ज लेवल के रैंक 3 पे था, इसको अकेला मारना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल भरा काम है, और ऊपर से तुम्हारा तो लाइफ फील वो भी टूटा हुआ है और तुम अभी आयरन रैंक पे भी नहीं पहुंचे हो, तो आखिर मतलब हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल या फिर स्पेशल इक्विपमेंट हो। अगर तुम चाहो तो मैं उसे बहुत ही महंगे दामों में तुमसे खरीदना चाहूँगी। ये बात सुनकर हुआंग थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे घर का सिचुएशन देख लिया है कितना अच्छा हाल में है। मैंने तुम्हारा जो अभी अभी ये गोल्ड कॉइन वाला इक्विपमेंट देखा था, यही पहला गोल्ड रैंक का इक्विपमेंट है जो कि मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में देखा है। और वो मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि जो गोल्ड रैंक के इक्विपमेंट रहा है
इनको खरीदना इतना आसान नहीं है, भले ही तुम्हारे पास कितने ही पैसे हो। यह बात सुनकर भी ली लैंग गुस्सा नहीं करती है और हुआंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है कि भले ही ऐसा बात है, ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमको हल्के में दिया, लेकिन अफसोस तुम्हारा ये जो लाइफ फील है इसको ठीक करने का कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम किसी तरह अपने लाइफ फील को ठीक कर लेते हो तो मेरे ख्याल से तुम एक बहुत ही अच्छे हंटर बन सकते हो। लेकिन हुआंग कहता है कि अफसोस मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इसके बाद ली लैंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले कहती है कि तुम्हारा जितना भी डैमेज हुआ है मैंने उसको स्कैन करके सबमिट कर दिया है, तो बहुत जल्द कुछ लोग आएंगे और तुम्हारे घर को रिपेयर करेंगे और तब तक तुम्हारे लिए कहीं और रहने का बंदोबस्त कर देंगे। और फिर इसके बाद इधर से हुआंग कहता है कि माफ़ करना, हमारी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर वो पीछे घूम के इसको आंख मारते हुए बोलती है कि अब तुम बस जल्दी से मरना मत, उम्मीद करती हूँ कि हम लोग आगे फ्यूचर में फिर से कभी मिल पाएंगे। इसके बाद लिनसिन कहती है भैया आखिर आज रात हम लोग कहाँ पे सोने वाले हैं। लेकिन इधर से हुआंग अभी भी ली लैंग के ही ख्यालों में होता है। खैर इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद सीन का देखते हैं जहाँ पे ये लोग घर के अंदर रहते हैं सोफा के ऊपर, और हुआंग कहता है कि चलो आज रात के लिए हम लोग यहीं पर ही काम चला लेते हैं, कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद लिनसिन काफ़ी जल्दी सो जाती है। हुआंग भी उसको देखता है तो सोचता है कि आखिरकार ये अभी भी बस एक बच्ची ही है, इतनी जल्दी सो गई। सच में एक जिम्मेदार भाई बनना इतना आसान नहीं है। अचानक से हुआंग के पीछे सिस्टम आ जाता है जिसकी वजह से हुआंग काफ़ी डर जाता है। फिर सिस्टम कहता है कि वाह कितनी प्यारी बहन है, लेकिन अफसोस इसका भाई एकदम बेकार है। इधर से भाई अभी हुआंग डरा हुआ रहता है और कहता है तुम आखिर यहाँ पे कहाँ से आ गए, और उसको ये स्याओ है ही कहता है। फिर सिस्टम कहता है कि तुम फिक्र कर मत करो क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे और कोई भी नहीं देख सकता, और ये स्याओ है ये किसका नाम है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो अच्छी बात है कि मेरे अलावा गोल्ड फिंगर को और कोई भी नहीं देख सकता। हाँ लेकिन तुमने एक बात तो सही कही, अभी मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ अपने बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिस्टम कहता है अच्छा तो क्या, और फिर यह इधर से कहता है कि तो मैं एक और नया कार्ड को ड्रॉ करना चाहता हूँ। इसके बाद सिस्टम थोड़ा सीरियस होकर पूछता है कि तुम पक्का हो ना, तुम कार्ड को अभी ड्रॉ करना चाहते हो। वह कहता है कि हाँ मैं पक्का हूँ। इसके बाद हुआंग के सामने काफ़ी सारे कार्ड्स आ जाती हैं और सिस्टम बताता है कि तुम्हारे सामने रैंडमली 12 कार्ड्स आ चुके हैं और तुम्हें इसमें से कोई भी एक कार्ड को ड्रॉ करना है और वही तुम्हारा रिवार्ड होगा। इसके बाद हुआंग कहता है कि मुझे भरोसा नहीं है कि मुझे कुछ बुरा मिलेगा, क्योंकि आखिरकार मैं इस दुनिया में आने के बाद अल्टीमेट नॉन चीफ हूँ। भाई ये अल्टीमेट नॉन चीफ क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ, क्योंकि मुझे ये चीज़ खुद समझ में नहीं आ रहा है। खैर इसके बाद वो अपना एक कार्ड को चूज़ कर लेता है और ये कार्ड को चूज़ करने के बाद ये कार्ड मतलब काफ़ी मस्त इफेक्ट इसमें से निकलने लगता है। ऐसा लगता है कि ये कार्ड कुछ तरीके से जल रहा है। इसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि ये कौन सा कार्ड है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि यह एक मिशन कार्ड होता है। इसे देखकर हुआंग मतलब थोड़ा डिसअपॉइंट रहता है। वो कहता है क्या मिशन कार्ड, मतलब उसको ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। खैर इसके बाद ये इस मिशन कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखता है और उसके बाद इसके ऊपर मिशन लिखा हुआ रहता है जो कि बोलता है कि तुम्हें 1 महीना के अंदर एक रिजर्व हंटर बनना होगा। अगर बन जाते हो तो तुम्हें रिवार्ड के तौर पे एक फ्लॉलेस कार्ड मिलेगा, मतलब बहुत ही पावरफुल कार्ड मिलेगा। लेकिन अगर नहीं बन पाते हो तो पनिशमेंट के तौर पे तुम अपना गोल्डन फिंगर खो दोगे, यानी कि इसका सिस्टम गायब हो जाएगा। हुआंग बोलता है क्या ये इंसानों की तरह बात कर रहा है, और मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी से उसका गोल्डन फिंगर छिन जाए। लेकिन तभी हुआंग को कुछ याद आता है और वह चिल्ला के कहता है कि एक रिजर्व हंटर बनने के लिए कम से कम आयरन रैंक का होना जरूरी है, आखिर मैं कैसे ये कर सकता हूँ। लेकिन सिस्टम इसको बिल्कुल भाव नहीं देता है और कहता है कि अभी जो मिशन है ये स्टार्ट हो चुका है, और अगर तुम्हें इसके बारे में और डिटेल जानना है तो कार्ड के पीछे इसका तुम्हें और डिटेल मिल जाएगा। सिस्टम की इतनी कड़वे बातों को सुनकर हुआंग को रोना आ जाता है, वो अपनी किस्मत पे रोने लगता है। लेकिन फिर वह एकदम कॉन्फिडेंस में हो जाता है और कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ ही हो जाए, मुझे नहीं पता है कि आखिर ये जो फ्लॉलेस कार्ड है इसका क्या इस्तेमाल है, मैं इससे क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने गोल्डन फिंगर को खो नहीं सकता, मुझे कैसे भी इस मिशन को कंप्लीट करना ही होगा। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे लिंसन चिल्लाते हैं कि भैया मैं स्कूल जा रही हूँ, और हम देखते हैं कि लिंसन के मुंह में अभी भी ब्रेकफास्ट होता है और वो दौड़ के अपना स्कूल जा रही होती है। लग रहा है उसको लेट हो रहा है, लेकिन पीछे से हुआंग चिल्लाया कहता है कि न्यूज़ वालों ने बताया है कि हमारे घर के पास वाला जो वर्चुअल आई था वह मतलब क्लियर हो चुका है, तो इसलिए कोई मॉन्स्टर तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी तुम सावधानी से जाना और इधर उधर मत घूमना। और आज रिपेयर करने वाले भी आने वाले हमारे घर को रिपेयर करने के लिए, और तब तक हमें टेम्पोरेरी कोई रेजिडेंस वो लोग
देंगे तो मैं उसका एड्रेस तुम्हारे मतलब मैसेज पे भेज दूंगा। और इधर से इसके मुंह में कुछ होता है तो इसलिए हूँ हूँ करते करते वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद हुआंग सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि ये लड़की फिर से लेट होने वाली है। खैर इसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है कि अब ये टाइम है थोड़ा काम करने का। और फिर वो बोलता है स्याओ हेई, और वो जैसे ही बोलता है कि जो सिस्टम वाला पपी रहता है वो वहाँ पर अचानक से आ जाता है और वो ऐसा लग रहा है कि अपने कुछ हाथ या फिर कुछ चाट रहा था। ये करते हुए भाई वो रंगे हाथों नहीं गीले हाथों पकड़ा जाता है। लेकिन उस पपी को इससे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वह ऊपर से कहता है कि तुमने देखा नहीं, मैं अभी अपने बालों को चाटने में बिजी हूँ। जिसके बाद हुआंग उससे कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा काम तुमसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बताओ वो जो मिशन कार्ड था आखिर मैं उसे कैसे कर सकता हूँ। वह पपी हुआंग को अब भी भाव नहीं दे रहा होता है। वह कहता है कि एक रिजर्व हंटर के अंदर सिलेक्शन तो दूर की बात है, तुम तो अभी तक आयरन रैंक पर भी नहीं पहुँचे हुए हो। भाई आखिरकार मुझे इतना कमज़ोर होस्ट कैसे मिल गया। लेकिन ये बात सुनकर हुआंग काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे किस्मत में आज दोपहर के खाने में कुत्ता बिरयानी खाना लिखा हुआ है। इसकी बातों को सुनकर वो पपी बहुत डर जाता है और कहता है कि रुको, लेकिन मैंने जो भी कहा अभी वो सब सच है क्योंकि तुम मतलब अभी बिना आयरन रैंक पे पहुंचे कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसके बाद हुआंग भी थोड़ा मतलब सोचता है और कहता है कि हाँ ऐसा मतलब इतने कम टाइम के अंदर आयरन रैंक पे पहुंचना ये सच में कोई मतलब सेंस नहीं बनाता है, ये एकदम मतलब बेवकूफ़ी वाला काम है। लेकिन कम से कम मैं हंटर प्रीमिलरी सिलेक्शन जो होता है उसके लिए साइन अप तो कर ही सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो वैम्पायर मॉन्स्टर का कार्ड पहले से पड़ा हुआ है। तो मैं एक समरर बनने का नाटक कर सकता हूँ और जाकर उनके सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। सिस्टम कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा क्योंकि ये जो हंटर लोग होते हैं इनके अंदर जो समरर का जॉब होता है ये सच में बहुत ही रेयर होता है। ऐसा नाटक करके तुम सच में वहाँ पर जाके अपना साइन अप कर सकते हो। इसके बाद हुआंग बोलता है आयरन लेवल के रैंक 3 का ये जो वैम्पायर मॉन्स्टर है इसकी मदद से मैं एक रिजर्व हंटर के पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो सकता हूँ। लेकिन इसका जो वीकनेस है वो भी काफ़ी आसानी से ढूंढा जा सकता है क्योंकि अगर कोई भी दूसरा आदमी अपने हथियार के ऊपर सेप्टिक डिवीजर लगाकर इसके ऊपर हमला करता है तो ये वैम्पायर बहुत ही खतरे में पड़ सकता है। उसकी बातों को सुनकर सिस्टम समझ जाता है और बोलता है कि कहीं तुम एडवांस रैंक का जो कार्ड है उसे तो इस्तेमाल नहीं करने वाले हो ना। लेकिन हुआंग काफ़ी कॉन्फिडेंस से बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि इस आयरन लेवल के मोटर के ऊपर अपना एडवांस रैंक का कार्ड इस्तेमाल करना सच में एक बहुत ही बड़ी बर्बादी है। लेकिन अभी के टाइम पे ये मिशन को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सियाओ हेई, आखिर मैं इस वैम्पायर को कैसे समन करूं? इसके बाद सिस्टम बताता है कि सबसे पहले तुम अपना पूरा फोकस उस कार्ड के ऊपर करो, जिसके बाद वो कार्ड अपने आप ही तुम्हारे हाथ में आ जाएगा और फिर उस कार्ड को नीचे जोर से पटको और तब तुम्हारा जो समनिंग वाला ये काम है ये कंप्लीट हो जाएगा और वैम्पायर समन हो जाएगा। फिर उसके बाद हुआंग पूछता है कि अगर मैं इस कार्ड को अपने हाथ में समन करूंगा तो क्या इसे कोई देख पाएगा? लेकिन सिस्टम बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कार्ड को सिर्फ तुम ही देख सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं इसको देख सकता है ना इसको सेंस कर सकता है, तो इसके मतलब किसी को भी पता नहीं चलने वाला है। यह सुनकर हुआंग कहता है कि चलो सही है, इसका मतलब किसी को भी मतलब मेरे गोल्डन फिंगर के बारे में पता नहीं चलेगा। इसके बाद हुआंग अपने हाथ में वो वैम्पायर वाला कार्ड निकालता है जो कि यार कार्ड देखने में तो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसके ऊपर जो वैम्पायर का फोटो है यार वो काफ़ी सही लग रहा है। खैर इसके बाद वो मतलब जो हाथ में कार्ड रहता है उसको जोर से दबाता है और वो जैसे ही दबाता है वो कार्ड टूट जाता है और वो कार्ड उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है और उसके पीछे वो वैम्पायर वाला मॉन्स्टर समन हो जाता है। लेकिन एक सेकेंड भाई, ये वैम्पायर वाला मॉन्स्टर, अबे ये तो लग रहा है 2 नंबर माल है क्योंकि भाई फोटो में तो दूसरा मॉन्स्टर था और इसने जो मॉन्स्टर को हराया था वो भी वो वैम्पायर वाला मॉन्स्टर दूसरा था। यार ये तो एक नॉर्मल इंसान की तरह दिख रहा है। सिस्टम बोलता है तुमने ये जो वैम्पायर को समन किया है तुम इसके लिए इसका एक स्पेशल स्किल भी ड्रॉ कर सकते हो, तो क्या तुम उसे अभी करना चाहोगे? लेकिन हुआंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो कहता है कि ये वैम्पायर ने ये जो अपना इंसानों की तरह रूप बनाया है ये तो एकदम असली की तरह लग रहा है। हुआंग उस मॉन्स्टर का स्किल ड्रॉ नहीं करता है बल्कि वह कहता है कि चलो पहले इसको एडवांस करते हैं। जिसके बाद सिस्टम उसे पूछता है कि तुम पक्का हो ना, क्योंकि ये जो एडवांसमेंट कार्ड है इसको सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके ऊपर ये इस्तेमाल करना एक बर्बादी है। जिसके बाद हुआंग कहता है कि मैं पक्का हूँ, चलो अब शुरू करो। इधर से जो मतलब जो रहता है सिस्टम वह उसके बाद अपने हाथ में एडवांसमेंट कार्ड लेता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर को एडवांस कर दो। लेकिन उसके मुँह से साफ साफ दिख रहा है कि ये खुश नहीं है अपना इतना एडवांस कार्ड को इतने
लो लेवल के मॉन्स्टर पे यूज होता हुआ देखकर। फिर सिस्टम बोलता है ये बहुत दुख की बात है कि मुझे इतने एडवांस कार्ड को ऐसे ही वैम्पायर वाले मॉन्स्टर के ऊपर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जिसके बाद वो कार्ड के अंदर से काफ़ी सारे लाइट निकल के जाती है और उस वैम्पायर को चारों तरफ से घेर लेती है और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर से लाइट निकलने लगती है, जिसकी वजह से हुआंग अपने आंखें तक बंद कर लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसका जो एडवांसमेंट जो हो रहा था वो कंप्लीट हो जाता है। हुआंग देर कहता है क्या इतनी जल्दी खत्म हो भी गया। इसके बाद हम इस वैम्पायर वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि यार काफ़ी मस्त दिख रहा होता है। उसके पीछे से लाल लाल कलर की आग वाले 4 पंख निकले हुए रहते हैं और ये देखने में काफ़ी कूल लग रहा होता है। हुआंग कहता है ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और भाई मैं इस कहानी का जो राइटर है उससे पूछना चाहूँगा कि इस कहानी का हीरो हुआंग है या फिर ये वैम्पायर है, क्योंकि यार इन दोनों का लुक्स देख के तो कुछ और ही लग रहा है। उसको देखकर हुआंग बहुत ही खुश हो रहा होता है, कहता है कि चलो बहुत सही है, क्योंकि कॉमिक बुक्स के अंदर जो भी कैरेक्टर्स का जो बाल रहता है अगर वो वाइट रहता है तो वो कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। तो आज के बाद से तुम्हारा नाम होगा बाई। मतलब भाई ये इसको कोई गोजो वोजो समझ रहा है क्या। खैर छोड़ो। इसके बाद वो मतलब बाई को वापस बुलाने लगता है, जिसके बाद बाई वहाँ से गायब होने लगता है और फिर वो उसके हाथ में आकर एक कार्ड बन जाता है और हम इस कार्ड को देखते हैं जो कि यार देखने में काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि पहले ये एक बहुत ही सड़ियल सा मॉन्स्टर था लेकिन अब ये एक हैंडसम लड़का बन चुका है। हुआंग जब उस कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखता है तो वो चिल्लाकर बोलता है कि आखिर इसका कॉम्बैट पावर क्यों नहीं बढ़ा, लेकिन सिस्टम इसके मुँह पर इसका और बेइज्जती करने लगता है। वह कहता है कि वैसे तो ये जो मतलब मॉन्स्टर है इसका पावर बढ़ चुका है और अभी के टाइम पे ये आयरन रैंक के मतलब लेवल 3 पे आ चुका है, इसका पावर उतना ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अफसोस इसका जो मास्टर है यानी कि तुम अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। इसकी वजह से अभी के टाइम पे ये बस ब्रोंज रैंक के लेवल 3 का ही पावर शो कर सकता है। इसके बाद वो थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि मास्टर इतने ज़्यादा कमज़ोर है, इसकी वजह से उसका जो समन है उसका भी पावर घट गया। सच में ये बार बार देखने को नहीं मिलता है। ये सुनकर भाई हुआंग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि स्याफ है थोड़ा मतलब ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है इसकी वजह से तुम्हारा ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाएंगे। वह उधर से कहता है कि मुझे दोस्तों की ज़रूरत भी नहीं है। हुआंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसकी वजह से वो अपना मिडिल फिंगर भाई सिस्टम को दिखाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से दरवाजे पे कोई नॉक करने लगता है और वो उधर से चिल्लाता है कि घर में कोई है क्या बे, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। इधर से हुआंग थोड़ा सावधानी से दरवाजे के पास जाता है और इसके बाद वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वह सामने देखता है उसके सामने दो बड़े बड़े बॉडीगार्ड टाइप के मतलब लोग खड़े हुए रहते हैं। इनको देखकर ये थोड़ा डर जाता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। उनमें से एक आदमी हुआंग के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम है लिन हुआंग है। इधर से हुआंग उसके बातों को सुनकर थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि हाँ मेरा ही नाम है लिन हुआंग। और वह मन में सोचता है कि ये दोनों क्या कोई गैंग मेंबर्स है या फिर कोई किलर्स है या फिर ये कोई वैम्पायर के खानदान से है जो कि मेरे ऊपर अपना बदला लेने आए हुए हैं। अगले ही पल उस आदमी का एक्सप्रेशन पूरा बदल जाता है। वह कहता है कि सर लिन आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हमें एसोसिएशन का मैसेज आया था, उन्होंने बोला था आपके घर को ठीक करने के लिए, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर आज आए हैं ताकि हम लोग आपके घर को रेनोवेट कर सकें। उसको देखकर मतलब हुआंग थोड़ा चैन के सांस लेता है, कहता है अच्छा अच्छा ठीक है। और वह मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था ये लोग कोई गैंग मेंबर्स हैं। इसके बाद पीछे से एक और आदमी आता है अपने हाथों में कार्ड लेकर। वह बोलता है कि हम लोग तुम्हारे घर को ठीक कर रहे हैं और रिनोवेट कर ही रहे हैं, तो अगर तुम्हारा कुछ रिक्वेस्ट हो मतलब कुछ इसमें चेंज करवाना हो तो तुम हमें उसके बारे में बता सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारा वैसा चेंज करने का, और ये काम करने के लिए हम लोग को लगभग 5 दिन लगेंगे। तब तक के लिए हम लोगों ने तुम्हारा दूसरी जगह रहने का बंदोबस्त कर दिया है। हुआंग उस टिकट को अपने हाथ में लेता है और देखकर कहता है क्या ये बस एक टेम्पोरेरी रहने के लिए जगह है, ये तो एक बहुत ही बड़े हाई क्लास होटल का टिकट है और वो भी एकदम VIP वाला। और इधर से फिर वो आदमी कहता है कि हम लोग तुम्हारे घर को एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे से ठीक कर देंगे कि जब तुम वापस आओगे और हमारा काम देखोगे तो एकदम चौंक जाओगे। इसके बाद हम एक बहुत ही बड़े होटल को देखते हैं। वांग बोलता है कि जो एसोसिएशन का गवर्नमेंट है अगर किसी के ऊपर मॉन्स्टर का हमला होता है तो उसके लिए सच में बहुत ही पैसे खर्च करती है, लेकिन फिर भी हमारे लिए इतने ज़्यादा लग्जरियस होटल के अंदर रूम बुक करना और यहाँ पे रहने देना ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। लिनजिन कहते हैं कि भाई ये जो मतलब होटल है ये मेरे स्कूल के एकदम पास में ही है और ये बहुत ज़्यादा महंगा होटल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं यहाँ पर भी आकर रह पाऊंगी। इसके बाद वो दोनों उस होटल के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पे जो गार्ड्स रहते हैं इन दोनों का वेलकम करते हैं और जो लिनजिन रहती है वो कहती है कि चलो यहाँ पर जाकर सबसे पहले हम लोग मस्त एकदम भरपेट खाएंगे और फिर उसके बाद रूम में जाकर आराम करेंगे और फिर उसके बाद
बाद ये दोनों जब अंदर जाते हैं जहाँ पे मतलब खाना खाया जाता है, लिनसिन वहाँ पे देखते हैं कि भाई ये तो इतना ज़्यादा महंगा है, तो वो कहते हैं कि रहने दो, मुझे अब ज़्यादा भूख नहीं लगी है, चलो रूम में ही चलते हैं। लेकिन तभी हुआंग वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ों को उठाकर खाना शुरू भी कर देता है और कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहना और खाना दोनों हमारे लिए एकदम फ्री है, तो जितना मन करे वहाँ आराम से एकदम दबा दबा के ठूस ठूस कर खाओ। उधर से लिनसिन कहते हैं क्या तुमने अभी खाना शुरू भी कर दिया, ये तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके बाद लिनसिन भी वेट नहीं करती है और वह सीधा खाना शुरू कर देती है, नहीं सीधा ठूसना शुरू कर देती है। और इधर से हुआंग उसे देखकर कहता है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले किसने कहा था कि उसे ज़्यादा भूख नहीं लगी है। और तभी उसके बाद वह अपने आसपास पे देखता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन नोटिस करता है कि सभी लोग मतलब थोड़े एकदम चुप से हो गए हैं और कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि हम लोग अगले ही पल देखते हैं वहाँ पर एक ब्लैक कलर का सूट पहने हुए काफ़ी खतरनाक दिखने वाला आदमी आ जाता है। इसे देखकर हुआंग भी सोचता है कि यार ये तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा है। उस आदमी को लिनसिन भी नोटिस करती है और कहती है कि भाई वो आदमी तो, लेकिन तभी हुआंग उसको जल्दी से चुप करा देता है और कहता है कि रुक जाओ, उसकी तरफ देखना बंद करो और उसके बारे में कुछ भी मत बोलो, तुम चुपचाप बस अपने खाने पे ध्यान दो। और फिर उसके बाद वो थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वो जो ब्लैक सूट में एकदम खतरनाक वाला आदमी रहता है वो इनके ऊपर ही एकदम जोर से घूरे जा रहा होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से इस वाले वीडियो के अंदर 300 लाइक कंप्लीट कर दो, क्योंकि यार जैसे ही इस वीडियो के अंदर 300 लाइक का गोल कंप्लीट होता है, मैं वैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी बनाकर डाल दूंगा। या फिर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जाकर नेक्स्ट पार्ट भी कॉमेंट कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉमेंट आएगा मुझे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना पाऊँ। क्योंकि यार अगर आपको ज़्यादा पसंद आएगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करोगे, तो यार ये मामूली सी बात है कि मैं भी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। तो यार अब आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कितना जल्दी देखना चाहते हो ये अब आपके हाथों में है। और हाँ, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए यार मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।